हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेल, आज हम पढ़ेंगे थोड़ी। तो चलिए, एंटोनियम्स का मतलब क्या हो जाता है, जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं तो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सिनोनियम को थोड़े से देखेंगे। मतलब हम एक वर्ड के बड़े मज़ेदार तरीके से क्या होगा, बोले तो सेम मीनिंग वर्ड और एंटोनियम बोले ऑपोजिट। एक एक वर्ड का हम पिक्चर्स के साथ रिलेट इनके मीनिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। इनके एंटोनियम पढ़ेंगे। तो चलिए, लेट्स बिगिन। अब हम वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है, रीबाउंड। अब जैसे यहाँ पर वर्ड भी देख रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ, रीबाउंड है। तो जिस चीज को फिर से, मतलब री क्या होता है, जब री वर्ड को हम यूज करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए फिर से की बात आती है, फिर से कोई चीज। तो यहाँ पर क्या मतलब हो जाता है इसका, उछाल आना। उछाल आना मतलब जैसे कोई चीज जो बैड गई थी या फिर जो डाउनफॉल जिसमें चला गया था, फिर से क्या हो रहा है कि उछाल आ रहा है, मतलब फिर से वो एक पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जा रही है। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये पर्सन जो है ये ऐसे करके फॉल में था, यहाँ से उसने सीधे उछाल मारा और ऊपर छलांग मारी, मतलब वो अब सक्सेस की तरफ जा रहा है। तो वो होता है रीबाउंड, है ना। इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो देख लेते हैं। इसका मीनिंग हो जाएगा टू रिटर्न टू एन अर्लियर एंड बेटर कंडीशन। रिटर्न होना एक बेटर कंडीशन में और अपने आप को इम्प्रूव करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिजाइल, बाउंस, रिकॉइल। बॉल बाउंस होती है ना, नीचे जाकर फिर एकदम ऊपर आ जाए, वही बाउंस आप वर्ड से याद कर सकते हैं, रिकॉइल, है ना। या फिर रिजाइल हो जाए, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसका एंटोनियम हो जाएगा कॉज, डिक्लाइन, डिटेरियोरेट। तब बिल्कुल नीचे की तरफ जाना, मतलब उसका ग्राफ बिल्कुल अगर इस तरह से गिर जाए तो दैट विल बी कॉल्ड। तो अब इसके एंटोनियम एग्जाम्पल सेंटेंस ले लेते हैं। पूजा रिबाउंडेड क्विकली, जल्दी लॉस गई, मतलब पहले उसने लॉस किया लेकिन अब वो रिबाउंड हो जाए। नेक्स्ट है कर्ब। कर्ब का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को नियंत्रण में लाना, मतलब कंट्रोल करना। जैसे आपने देखा होगा, कंट्रोल करता है ट्रैफिक। जो पुलिस है वो क्या करती है कि कंट्रोल करती है ट्रैफिक को, कि आप इधर नहीं इधर जाओ, इधर नहीं इधर जाओ। बेसिकली कर्ब का मीनिंग होता है इस तरह से, कर्ब वैसे तो, लेकिन किसी चीज को कंट्रोल में लाना, नियंत्रण में लाना, वो होता है कर्ब। ये एक वर्ब है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिस्ट्रेन, रिस्ट्रिक्ट, रीन। रीन मतलब किसी कंट्रोल में करना। एंटोनियम्स क्या हो जाता है, लिबरेट, फ्री कर देना, अनलीश, रिलीज। तो उसको एग्जांपल सेंटेंस, जतिन हैज गॉट टू लर्न टू कर्ब योर टेम्पर, कर्ब हिज टेम्पर, सॉरी। जो जतिन है उसने अपने टेम्पर को कंट्रोल करना सीख लिया। ये हो जाता है कर्ब का मीनिंग और उसका सेंटेंस। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जैसे आप वर्ड देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन को स्क्वीज करना। अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस बॉटल को वो क्या कर रहा है, ऐसे करके पिचा रहा है ना। तो कोई चीज को आप श्रिंक करना, पिचाना, या मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे कोई चीज इस तरह से आपको एक दूसरे की साइड आकर, मतलब उसको पिचा देना, उसको कम कर देना, उसका साइज कम। तो डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग द साइज ऑफ समथिंग, साइज को डिक्रीज कर देना, शॉर्टन कर देना, छोटा कर देना। तो डिफ्लेशन, श्रिंकेज, डिक्लाइन, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि इंटोनियम्स, अब किसी चीज को एक्सपैंड करना, बढ़ाना, मतलब एनलार्जमेंट, ग्रोथ, ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स हो जाएंगे। एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टिम्बर्स लेफ्ट गैप्स इन द फेंस। कॉन्ट्रैक्शन द टिम्बर्स का, उसने फेंस के गैप्स को थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन हो। अपटिक, अपटिक का मतलब होता है, अपटिक जैसे आप टिक ऐसे करके लगाते हैं, तो अपटिक मतलब ऊपर की साइड लगाना। जब कोई चीज सही होती है तो उससे अपटिक लगाया जाता है, मतलब ये वर्ड एक पॉजिटिव, एक नाउन है जिसका मतलब है एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग। तो इंक्रीज मतलब एक बढ़ोतरी होती है किसी के नंबर में या किसी के अमाउंट, बढ़ोतरी होती है, दैट इज कॉल्ड। अब जब आप ग्रो करते हैं, जैसे आप एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर ये ग्राफ जो है वो ग्रो कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अपटिक। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बूस्ट करना, रेज करना, गेन करना, ग्रो करना। लेकिन इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, डिप्लीशन, डिमिनिश, रिडक्शन, रिडक्शन, डिक्रीजिंग, है ना, या रिडक्शन। तो ये इसके एंटोनियम। Many hospitals noticed a big uptick in cases. Kids went back to their class. जब बच्चे क्लासरूम में वापस जाने लगे तब बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने अपटिक का नोटिस किया। अपटिक इन द सेंस मतलब केसेस में अपटिक को उन्होंने नोटिस किया। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी देखा आपने, हो गया था, बीच में बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, लेकिन जब बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे तो वहां पर उनको अपटिक का सामना करना पड़ा। अपटिक इन द सेंस अपटिक का सामना नहीं, हॉस्पिटल्स ने ये आजमाया। अब वो बच्चे और बूढ़े बहुत ज्यादा और ज्यादा बीमार होने लगे, मतलब बीमारी और ज्यादा फैल। तभी हमारे पास सेकंड कोविड भी आया था। जो सेकंड कोविड वेव आई थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक। श्रिंकिंग, श्रिंकिंग मतलब किसी
संकोच मतलब श्रिंकिंग, जैसे आपने देखा होगा कपड़े निचोड़ते हुए अगर आपने कभी देखा हो तो दैट इज कॉल्ड टू श्रिंक समथिंग। और जैसे ये है, मान लीजिए ये लेडी है तो ये करीब रही होगी 20 to 30 ईयर्स की, तो ये बिल्कुल स्वस्थ, फिर उससे थोड़ा सा ये और डिमिनिश, फिर और डिमिनिश, जब ओल्ड एज तक आते तो कमर झुक, तो ये वुमेन की, तो दिस इज कॉल्ड श्रिंक। तब आप एक पर्टिकुलर टाइम पर आप बिल्कुल श्रिंक होने लगते हो, झुकने लगते हो। या फिर श्रिंक का मतलब होता है निचोड़ना, किसी हम कपड़ों को निचोड़ा। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ट्विंडल, लेसन हो जाएंगे। कि एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, एक्सपैंड, कन्फ्रंट। तो योर स्वेटर विल श्रिंक इफ यू वॉश इट एट टू हाई अ टेम्परेचर। अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे लेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा। रिसेशन, रिसेशन आपने जैसे देखा होगा बहुत पहले कि अमेरिका में भी रिसेशन आया था। मतलब रिसेशन जब एक इकोनॉमी में ग्रोथ रुक जाती है, या आप कह सकते हैं डिक्लाइन की तरफ जाती है। तो अ स्लो डाउन और अ मैसिव कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्शन, डिमिनिश, रिडक्शन होने लगता है। मैसिव मतलब पूरे, मतलब जैसे एक तरह से अमेरिका की, पूरे अमेरिका की इकोनॉमी, और उससे फर्क पड़ता है पूरी दुनिया। तो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं डाउनटर्न, बैंकरप्ट, स्लंप, और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, बूस्ट, ग्रोथ, अपटर्न। तो एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, एग्जाम्पल सेंटेंस, डिमांड फॉर न्यू कार्स हैज फॉलन डाउन ड्यू द रिसेशन। कार्स की जो डिमांड है वो फॉल हो चुकी है वजह से रिसेशन। तो रेकॉन्स, रेकॉन्स क्या होगा, रेकॉन्स एक वर्ब है, अनुमान लगाना किसी, कंसिडर और हैव द ओपिनियन दैट सम हैज स्टेटेड। जिस तरह से वो चीज रखा उस तरह से अप्रेज करना, अप्रोक्सीमेट करना, कंप्यूट, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट। आपने देखा कि क्या कर रहा है, रेकॉन कर रहा है, मतलब ये कैलकुलेट कर रहा है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिसरिगार्ड, जब आपने कोई कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है या आप उसको एस्टिमेट कर रहे हो, यू आर नॉट कैलकुलेटिंग इट, जब उसका आप एग्जैक्ट अनुमान नहीं बता पा रहे, आप सिर्फ उसको एस्टिमेट कर रहे हो, आप एक बजट बना रहे हो। एग्जाम्पल सेंटेंस, शी रेकन्ड दे वर बोथ इक्वली रिस्पॉन्स। इस चीज को उस चीज का निष्कर्ष निकाले, या उसने कैलकुलेट किया कि वो दोनों इक्वली क्या थे, रेस्पॉन्स, इक्वली प्रेम खाने योग्य हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने ये कैलकुलेट किया। नेक्स्ट, मीगर, मीगर वर्ड यूज होता है बहुत कम के लिए, जो थोड़ा हो, बहुत ही कम हो, थोड़ा हो, बिल्कुल अ वेरी स्मॉल इन अमाउंट, और जो अमाउंट और नंबर में बहुत ज्यादा छोटा होता है, जैसे मीगर अमाउंट। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्लेट है, उसमें बहुत सारे फोक्स रखे हुए, लेकिन जो चीज़ है खाने के लिए वो बहुत छोटी है। जैसे आप स्टेट कर सकते हैं, एक अनार 100 बीमार, तो एक अनार के पीछे 100 लोग हैं। तो इस तरह से मीगर क्या होता है, बहुत कम। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा मीगर है, छोटा है, जीरा है ना। तो इनएडिक्वेट, लिमिटेड, फुल इनएडिक्वेट हो मतलब ना हो, लिमिटेड हो या इससे की जरूरत, मॉडेस्ट बहुत ज्यादा कम हो, वीक हो। एंटोनियम्स क्या हो जाता है इसके, अबंडेंट मतलब जितने पर्याप्त है, बहुत ज्यादा है, फैट मोटा है, या फिर सफिशिएंट पर्याप्त है। अबंडेंट मतलब बहुत। एग्जाम्पल सेंटेंस, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट रोज बाय अ मीगर 0.1%। तो जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो कुल जो राइज कर पाया वो कितने, बहुत ही मीगर अमाउंट से, तो 0.1% वो बढ़ा है। बढ़ना भी कोई बढ़ना होता है, अगर आपकी कोई सैलरी 1 रुपया बढ़ा दे, दैट इज नॉट एन इंक्रीज इन, ये तो बहुत गलत हो गया, 1 रुपया कौन बढ़ाता भी। तो रेमिटेंस, रेमिटेंस क्या है, एक नाउन है। रेमिटेंस क्या होता है, रकम, अगर आप किसी को अमाउंट भेज, दैट मीन्स यू आर रेमिटिंग सम अमाउंट। जैसे आप ये देख रहे हैं कि भैया आजकल डिजिटली पेमेंट हो रही है ना, तो डिजिटली इसके अमाउंट वो फोन में से उड़ते रुपए किसी और के फोन में, इन द सेंस कि एक अकाउंट हो जाता है, या आप कैश में भी रेमिट कर, या आप अकाउंट। सिनोनिम्स, मनी ऑर्डर, सेटल। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट या नॉन टेंस हो जाएगा। एग्जांपल सेंटेंस, काइंडली रिटर्न द कंप्लीटेड फॉर्म विद योर रेमिटेंस एट द एग्जांपल। डेफ्ट, डेफ्ट कहते हैं जो निपुण व्यक्ति हो। जैसे आप देख सकते हैं बाहुबली और देव, तीन तीन एक साथ, मतलब तीन एक साथ, या राम जी, खैर वो तो राम जी थे, लेकिन बाहुबली कलयुग में एक ऐसा व्यक्ति तीन तीन तीर एक साथ चला है ना। तो ये बड़ा स्किलफुल है, बड़ा एडेप्ट है। तो इस तरह के जो एडेप्ट व्यक्ति होते हैं वो आपको सब देखने के लिए मिलेंगे, ये इंडियाज गॉट टैलेंट। ये बहुत ज्यादा निपुण और जो क्लेवर होते हैं, बहुत ज्यादा माइंड। सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं, स्किलफुल, एडेप्ट, एडवाइट,
या फिर और इसको अगर हम एंटोनियम्स देखें तो वो क्या है, क्रूड, क्लमजी, इनेप्ट। इनेप्ट मतलब जो एग्जाम्पल सेंटेंस, हर मूवमेंट्स वर डेफ्ट एंड, जो उसके मूवमेंट्स थे वो एब्रप्टली मतलब अचानक से, तो कोई चीज चलते चलते अचानक से रुक जाए। अब जैसे बैल भागता भागता आ रहा है और अचानक से रुक जाए तो दैट इज कॉल्ड एब्रप्टली। इन सडन, अनएक्सपेक्टेड एंड समटाइम्स अनप्लीजेंट वे। अनप्लीजेंट वे में कभी कभी रुकते रुकते वो आगे तक बहुत ज्यादा घसीटता हुआ चला जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर एक कार या फिर बाइक पे एकदम ब्रेक लगाया जाए सर्टेनली, तो वो या तो बाइक थोड़ी सी जाती है आगे तक थोड़ी सी, तो दैट इज कॉल्ड एब्रप्टली मतलब अचानक से। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेडली, रैपिडली, और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्लोली, ग्रेजुअली। प्लेन रुकते रुकते रुकती है, प्लेन रुकते रुकते रुकता है, एकदम नहीं रुक जाता। एग्जाम्पल सेंटेंस, द ट्रेन स्टॉप्ड एब्रप्टली, ट्रेन अचानक से एकदम रुक गई, तो एकदम रुकी, धीरे धीरे नहीं रुकी, एकदम उसको ब्रेक लगाने पड़े, और इसकी वजह से कितने हो जाते हैं। अर्ज, अर्ज मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक निवेदन, दृढ़ता आप किसी निवेदन कर रहे हो या किसी को एनकरेज कर रहे हो कि वो कुछ करे, कुछ अच्छा करे। जैसे आप ये देख रहे हैं कि लड़की भी है लेकिन ये लड़का इसका साथ दे रहा है और उसको ऊपर खींच रहा है, तब उसको एनकरेज कर रहा है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एडजर्ड, बूस्टेड, एंडो, और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिस्करेजमेंट, डिसअप्रूव। एग्जाम्पल सेंटेंस, पुलिस अर्ज्ड कंटिन्यूड विजिलेंस फाइट अगेंस्ट, पुलिस है वो अर्ज करती है विजिलेंस के, मतलब वो तहकीकात करती है क्राइम के अगेंस्ट। ऑडेशियस, ऑडेशियस के बोल्ड को, जो बहुत ज्यादा बोल्ड हो, जैसे कोई भी एक्टर एक्ट्रेस आप देखते हो वो बोल्ड हो, दैट इज कॉल्ड। शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क और ऑफेंड, के अंदर एक हिम्मत हो रिस्क लेने की, जिसके अंदर हिम्मत हो ऑफेंड करने की, वो होता है बोल्ड। सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं, करेजियस, डेयरिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं, अफ्रेड, बिल्कुल छुप के रहे, टिमिड हो, वीक हो, फियरफुल, डरता रहे, होते हैं इसके। डिस्क्राइब द प्लान एंड एज एम्बिशियस एंड ऑडेशियस, प्लान बहुत बोल्ड है, डेयरिंग है, और इटरेशन, सॉरी इट इज इटरेशन, ITERATI। इटरेशन भी एक नाउन है जिसका मतलब है पुनर्वृत्ति। इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ, पुनर्वृत्ति मतलब बार बार करना, रिपीटिंग, रैकरिंग जैसे आप बोलते, तो रैकरिंग इसका है। तो सिनोनिम्स क्या है, रिटरेशन, रिटरेशन या फिर रिपीटिंग, या फिर आप इसे रैकरिंग। एंटोनिम्स, इरेगुलर, इंटरमिटेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर गई फिर यहाँ रिपीट हो, जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस, द ओनली डिफरेंस इन द लेटेस्ट ऑफ द वीडियो गेम इज द चेंज ऑफ सेटिंग्स। ये जो डिफरेंस है जो इटरेशन में किसकी, वीडियो गेम के, सिर्फ उसकी ऑफ सेटिंग। टेनस, टेनस का मतलब होता है जिस ना किया जो डाउट में, कब वो साथ छोड़ दे आपको नहीं। अब जैसे आप ये देखा ये रस्सी बिल्कुल गलत में आ गई है कि आपने अगर सपोज आपने इस पर, अब खुद डाउटफुल है कपड़े इस पर टिकेंगे गिर जाएंगे, अब टूट जाए पता नहीं। तो वो वीक हो, अनइम्पॉर्टेंट हो और इन डाउट हो, तो डेलिकेट हो, सॉफ्ट हो, तो इसके सुना एंटोनियम, स्ट्रॉन्ग, कन्विंसिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और कन्विंसिंग, आपको अपनी तरफ कि हाँ भाई आप इस काम करो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एग्जाम्पल सेंटेंस, कुड डेमोन्स्ट्रेट ओनली टेनस क्लेम टू, वो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं एक ऐसा क्लेम जो कि टेनस है, मतलब डाउटफुल है कि ऐसा हुआ भी या नहीं। वेलिएंट, वेलिएंट बोला जाता है ब्रेव को, जो बहुत ज्यादा साहसी हो, बहादुर हो। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इनको, इनकी फोटो देखकर वैसे को नहीं पहचान, कैप्टन विक्रम बत्रा जी, इनके ऊपर मूवी बनाई गई, शेख का मतलब इनका नाम ही शेख, तो इनसे ज्यादा बहादुर और कौन होगा, परमवीर माननीय कैप्टन विक्रम बत्रा जी। सिनोनिम्स कैसे हैं, फियरलेस, गैलेंट, फुल ऑफ करेज एंड नॉट अफ्रेड, बिल्कुल किसी डरने वालों में से नहीं, सबको डरा देने वालों। फियरलेस हो, गैलेंट हो, सब जो बहुत ज्यादा बहादुर हो। अफ्रेड और मीक के एंटोनिम, डिस्पाइट देयर वेलिएंट एफर्ट्स दे लॉस्ट, वेलिएंट एफर्ट्स के बावजूद तो लॉस कर। दोस्तों ये इन्होंने बैटल को जीता, वो बात अलग है कि अपनी जिंदगी को हार अपने देश, तो ही मेड शेरशाह
India win? Yeah, this valiant made India win. So lost his was valiant का, बहादुरी का दूसरा नाम, ये इसका बन सकता है। सेंटेंस से ज्यादा इस हागमनी, हागमनी एक नाउन है, होता नेतृत्व, नेतृत्व मतलब का जो आप कह सकते हैं निरीक्षण करते हैं, आप किसी को लीड करते हैं, किसी आपका नेतृत्व, आप किसी चीज की आप देखभाल करते हैं। द डोमिनेंस और लीडरशिप ऑफ वन सोशल ग्रुप और कोई लीडरशिप जो एक सोशल ग्रुप की या फिर एक जो अथॉरिटी होती है उसको हम बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं? सुपरमेसी। एग्जांपल सेंटेंस, प्रिंसिपल enjoyed his hegemony for the staff of this। एंटोनियम अगर आप बोलें तो लिबरेशन बोल सकते हैं या फिर आप स्लेव बोल सकते हैं, दैट इज कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट होता है माहिर, तो बहुत माहिर हो, निपुण हो, जिसको नॉलेज हो, पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस, सब जो टैलेंटेड हो, तो अपनी उससे अपनी ही नॉलेज हो, तो उसका माइंड ही इस तरह का हो जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, अपने आप में विटी हो, शार्प हो। सिनोनिम्स, अवेयर, माइंडफुल। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सेंसलेस थॉट, तो अपनी मर्जी से कुछ ना करे, जो रट्टू तो होते हैं वो दिमाग से काम। एग्जाम्पल सेंटेंस, cognizant of the fact that every complaint is not a justified complaint। हमें ये चीज कुछ कुछ वही भी डॉग्ड, डॉग्ड होते हैं हटी, stubborn, डिटर्मिन्ड, जिन्होंने दृढ़ संकल्प, ऐसा नहीं जैसे हम हर बार लेते हैं कि हम दृढ़ संकल्प, वो जो रियल में लेकर। सिनोनिम्स क्या हो जाता है? टेनेशियस, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न हो, दृढ़ता पूर्वक काम करें, मतलब आप कह सकते हैं डिटर्मिन्ड हो। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? हेजिडेंट, फ्लेक्सिबल, सब जिन्होंने चलो भाई कर लेते हैं तैयार, होगा नहीं, हो जाते हैं। He had dodged determination to cover the truth about this scandal led her to, led her to हो जाएगा, अच्छा led to her, नहीं नहीं ठीक, is written correct, led to her winning a reporting prize। जो उसकी डिटर्मिनेशन इस स्कैंडल को जीतने की, तो क्या होता है? तो एक रिपोर्टिंग प्राइज, तो एक प्राइज भी मिले। स्पिरिटेड मतलब जो फुल ऑफ एनर्जी हो, जिसके अंदर जोशपूर्ण, मतलब जो बिल्कुल जोश से भर, तो वो होता है जैसे बीच पे सुबह सुबह अगर कोई किसी को जाने को होता है तो वो खुद क्या हो जाता है? ये स्पिरिटेड होता है, क्या करना है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? विवेशियस, करेजियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टिमिड या अपैथेटिक। तो एग्जांपल सेंटेंस, वाज एन अनयूजुअली स्पिरिटेड परफॉर्मेंस था। ये थे हमारे आज के कुछ सिनोनिम्स। फिर से मिलेंगे।